22 का रण, सियासी युद्ध बड़ा भीषण। हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। पूर्वांचल के रण में पल पल कैसे बदल रहे समीकरण। ये योगी सरकार आई है तब से ये तो हुआ है कि अब हमें डर नहीं रहता है घर से बाहर निकलने में। गोरखपुर के कुरुक्षेत्र में भाजपा का ब्रह्मास्त्र। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। पूर्वांचल में किसकी राह कितनी आसान। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आखिर क्या है बुलडोजर वाला प्लान। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को उनके सबसे मजबूत किले गोरखपुर से उतारकर पूर्वांचल में अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। योगी के यहां से चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की करीब 163 सीटों पर सीधा असर दिख रहा है और साथ ही बाबा का बुलडोजर भी असर दिखा रहा है। ये पूर्वांचल है जो अपनी सियासत, अपने दांव पेच और राजनीति में दखल रखने के लिए जाना जाता है। पूर्वांचल के लिए कहावत है कि जिसने भी पूर्वांचल में बढ़त बना ली, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वार उसके लिए अपने आप खुल जाते हैं। बाईस के रण में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और पश्चिम से होते हुए पूर्वांचल में चुनावी प्रक्रिया दाखिल हो चुकी है, जहां आखिरी 2 चरणों में वोटिंग होनी है और ये 2 चरण 22 के रण में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह रही है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, उनकी रणनीति कोई भी हो, लेकिन उसका सार एक ही नजर आया, पूर्वांचल में अपनी पार्टी का झंडा फहराया जाए। पूर्वांचल की 130 सीटों पर हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए कड़ी मशक्कत की, तो वहीं अपने अपने महारथियों को पूर्वांचल के गुणा गणित के हिसाब से मैदान में उतारने का काम किया, जिसमें सबसे बड़ा दांव भाजपा ने चला। भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर से पूरे पूर्वांचल को साधने का काम किया है और इसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के कांधे पर है। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो प्रचंड आंधी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी एक बार 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी, अपनी सरकार बनेगी। एक तरफ गोरखपुर के रण में विजय पताका फहराने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी के गढ़ में भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। इस बार गोरखपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी ने गोरख धंधा चला रखा था, इस बार गोरखपुर के लोग ही उस गोरख धंधे को बंद करने का काम करेंगे। लेकिन लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच की नहीं रह गई है। गोरखपुर के रास्ते पूर्वांचल को साधने के लिए बसपा भी मैदान में कूद पड़ी है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती जब गोरखपुर पहुंची तो भाजपा को निशाने पर रखा। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। गोरखपुर की सियासी ताकत को समझने के लिए गोरखपुर की 9 सीटों का पूरा जातीय समीकरण समझना होगा, जो पूर्वांचल को सियासी संदेश देने का काम करता आया है। गोरखपुर सदर सीट पर ब्राह्मण ठाकुर वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। गोरखपुर सदर सीट पर निषाद वोटर्स करीब 40,000 है।
वहीं गोरखपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो यह दलित और निषाद वोटर्स करीब 1.5 लाख हैं। गोरखपुर सदर सीट पर मुस्लिम वोटर्स करीब 1.25 लाख हैं। कैंपियरगंज सीट पर निषाद वोटर्स करीब 40% हैं। पिपराइच विधानसभा निषाद बाहुल्य सीट है। पिपराइच सीट पर निषाद वोटर्स करीब 90,000। सहजनवा विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है। सहजनवा सीट पर अगर निषाद वोटर्स की बात करें तो करीब 90,000 है। हजनी विधानसभा दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है। वहीं चौरी चौरा विधानसभा SC/ST बाहुल्य सीट है। बांसगांव विधानसभा SC/ST बाहुल्य सीट है। चिल्लूपार सीट पर ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक है। ये वो जातीय समीकरण है जो कई राजनीतिक दलों को ऊर्जा देता है, लेकिन गोरखपुर के रण को समझने के लिए गोरखपुर के 2017 के परिणाम को समझना भी जरूरी हो जाता है। भाजपा का मजबूत कर रहा गोरखपुर। 2017 में गोरखपुर की 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। वहीं 2017 में चिल्लूपार सीट पर बसपा का कब्जा रहा। ये सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये वो सियासी ताकत है जो विधानसभा के दरवाजे खोलती है। और इसलिए भाजपा ने गोरखपुर शहर सीट से CM योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल के रण में भाजपा कितनी मजबूत है, ये समझने के लिए एक आंकड़ा और दिखाते हैं। दरअसल 1989 और 1991 में हिंदू महासभा के महंत अवैधनाथ सांसद बने थे। 1996 में भाजपा की टिकट पर महंत अवैधनाथ चुनाव लड़े और सांसद बने। 1998 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव जीतते रहे। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर और आसपास के कई जिलों में योगी आदित्यनाथ बहुत ही लोकप्रिय चेहरा रहे हैं और 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद लिए गए फैसलों ने पूर्वांचल की सियासत का एक बड़ा नाम और उन्हें चेहरा बना दिया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाकर भाजपा ने विपक्ष को सकते में डाल दिया था, क्योंकि इससे पहले CM योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी। लेकिन आखिर में भाजपा ने गोरखपुर से CM योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा तो सियासी पंडितों के साथ साथ विपक्ष भी हैरान रह गया था। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। हर सभा में विपक्ष की तरफ से भाजपा पर तंज कसने का काम किया जा रहा था, लेकिन भाजपा भी इंतजार कर रही थी कि जब चुनाव चरण दर चरण पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा तब इस फैसले की असल ताकत का एहसास होगा। पूर्वांचल संगठित अपराध का गढ़ रहा है। हत्याओं और रंगदारी के अंतहीन सिलसिले को यहाँ की जनता ने अपना मुकद्दर मान लिया था। ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक बाहुबलियों का दखल रहा करता था, लेकिन अब स्थितियां कुछ बदली सी नजर आ रही हैं। यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर हर चरण में चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरा है। और पूर्वांचल में तो बाबा आसमान से जमीन पर बुलडोजर देखकर हंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है और बुलडोजर का जिक्र हर चरण में हो रहा है। और ये उस कार्रवाई के एवज में है जिसे योगी आदित्यनाथ बाहुबलियों और माफिया की कमर तोड़ने के काम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। हर मंच पर CM योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। ये सरकार ऐसी जो ठोकोराज हैं, जो ठोकोराज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सहारे हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। पश्चिमी यूपी में जहां बुल वाला बयान ज्यादा चर्चा में रहा, तो पूर्वांचल में बुलडोजर वाला बयान सियासत को क्यों गरमा रहा है, इसे समझने के लिए पूर्वांचल की पृष्ठभूमि को जानना और समझना जरूरी हो जाता है। पूर्वांचल में विधानसभा की कुल 130 सीटें हैं। पूर्वांचल का अपराध से पुराना रिश्ता रहा है।
पूर्वांचल के कई माफिया दशकों तक सक्रिय रहे। माफिया से लेकर माननीय बनने तक का सफर तय किया। बाहुबली अतीक अहमद कई बार सांसद रहे। वहीं पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी माननीय बने। ब्रजेश सिंह मुन्ना बजरंगी का पूर्वांचल से रिश्ता रहा है। दरअसल जब जब पूर्वांचल का जिक्र होता है तो याद आता है सरकारी ठेका पट्टों से लेकर वर्चस्व की जंग के लिए रक्त रंजित इतिहास और जिन लोगों पर अपराध को बढ़ावा देने और बाहुबली और माफिया होने का आरोप लगता रहा है, उन चेहरों को कई दलों ने अपनी सूची में स्थान दिया है जो जीतते भी रहे हैं और यूपी विधानसभा से लेकर संसद तक का रास्ता तय किया है। लेकिन माफिया और बाहुबलियों की वजह से चर्चा में रहने वाली और आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पहचाने जाने वाले पूर्वांचल में हालात बदलने लगे हैं। संगठित अपराध को अंजाम देने वाले कई गैंग खत्म हो गए तो वहीं अतीक अहमद जैसे एक माफिया गुजरात जेल में बंद है। यही नहीं, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। तो इन तमाम बाहुबली और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उन्हें खाली कराया गया था। एक वक्त वो भी आया जब बुलडोजर की आवाज सुनकर अपराधियों में खौफ पैदा होने लगा था। ऐसी कई संपत्तियों को बुलडोजर से रौंदने का काम किया गया था। ऐसे में बुलडोजर सियासी मुद्दा बन गया है और भाजपा भी नहीं चाहती कि इस मुद्दे को दबने दिया जाए। ऐसे में खुद बुलडोजर और माफिया का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में इस बात को कह रहे हैं कि अभी तो बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गया है, लेकिन जब 10 मार्च के बाद निकलेगा तो कहीं निर्माण होगा तो कहीं विध्वंस। गोरखपुर से पूर्वांचल का सियासी समीकरण साधने का काम करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार लगातार बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं और इसे एक जिताऊ मंत्र के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल का अपराध से कैसा रिश्ता रहा है उसे आप अब तक समझ गए होंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। दरअसल 10 मार्च का जिक्र करके सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जब 10 मार्च को जनता उनको चुनेगी और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बुलडोजर नजर आएगा, जो कहीं निर्माण करता हुआ नजर आएगा तो कहीं विध्वंस। ऐसा नहीं है कि इस बयान का असर नजर नहीं आता, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में भाजपा की समर्थक और कार्यकर्ता बुलडोजर के मॉडल के साथ नजर आते हैं, जिसने पूर्वांचल के सियासी पारे को आसमान पर ला दिया है। हालांकि ये बेजुबान बुलडोजर भी विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि बुलडोजर चलता तो है लेकिन अपना पराया पहचान कर। पूर्वांचल में बुलडोजर वाले बयान ने भूचाल ला दिया है और इसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आता है और साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि बुलडोजर चलता है तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बुलडोजर अपना पराया देखकर चल रहा है। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर जिस तरह से बुलडोजर का जिक्र हो रहा है, उसे लेकर विपक्षी दल सरकार पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं और कई ऐसे माफिया का जिक्र करते हैं जिनके आंगन तक अब तक ये बुलडोजर नहीं पहुंच पाया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो गया है, कोई अपराधी नहीं है। बुलडोजर इनका कहाँ चलता है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के यहाँ बुलडोजर चलता है। अब इनका बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? लेकिन जिस तरह के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं, उन आरोपों की सच्चाई टटोलने के लिए फील्ड मार्शल गोरखपुर की रणभूमि में उतरे। काफ़ी अच्छा हो गया है। जैसे अगर देखा जाए तो मेरे ही मोहल्ले में, मैं इलाहीबाग गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे क्या था, अपने गेट से निकलते ही वहाँ पे एक तो मुस्लिम इलाका है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा उतनी सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही उनके अंदर कोई डर था, बिल्कुल भी डर नहीं था। और अब जब से ये योगी सरकार आई है तब से ये तो हुआ है कि अब हमें डर नहीं रहता है, घर से बाहर निकलने में बिल्कुल डर नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब सब कुछ
बेटर है अब पहले से। जब से योगी की सरकार आई है तब से बहुत ज़्यादा सख्ती देखी गई है चीज़ों को लेके, और जिस तरीके से मतलब कानून बनाए गए हैं हमारे सुरक्षा को लेके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी भी था, और हमारे योगी जी के थ्रू उस चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। थैंक यू। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता हूँ इधर, तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। शाम में ऐसा होता है कि 6-7 बजे के बाद से चीज़ें बंद हो जाती हैं सिक्योरिटी की वजह से, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही हैं। गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ विकास के नए मापदंड पर लगातार लोग खोलकर बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे गोरखपुर का जीर्णोद्धार हुआ है। एकदम सरकार बन रही है योगी आदित्यनाथ जी की। योगी जी गोरखपुर में 2.5 लाख वोट से जीतेंगे, और बाकी जितने प्रत्याशी हैं सब 40,000 के अंदर सिमट जाएंगे, और सरकार भाजपा की ही आएगी दोबारा। बाकी जो लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहे, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, धूल की तरह उड़ जाएंगे लोग। बीएसपी पूरे मजबूती से लड़ रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी दल बीएसपी है, क्योंकि 403 सीटों पे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। उसका आम जनता से सीधे गठबंधन है, किसी दल से नहीं है। और जो प्रत्याशी हैं वो साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी बसपा ने दिया है, युवाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया है। और एक बसपा एक ऐसी दल है जो युवा को भी प्रतिनिधित्व देने के काम करती है, बाकी दल केवल लॉलीपॉप की दिखाने की बात कर। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां कई भक्त पहुंचते हैं और उसकी पौराणिक मान्यता भी है। लेकिन अब गोरखपुर वालों को साफ सुथरी सड़कों के साथ साथ कई ऐसे पर्यटक स्थल मिले हैं जो पूर्वांचल की इस आखिरी कड़ को और भी खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि विकास की ये रेखा क्या जीत की रूपरेखा तय कर पाएगी? प्रदेश की सत्ता का राजमार्ग कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अंतिम चरणों में मतदान होना है। जातीय समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग की आस लगाए हुए राजनीतिक दलों में पूर्वांचल की इस धरती से बहुत आस है। उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब जिन 2 चरणों में वोटिंग होनी है, ये वो जिले हैं जिनको प्रदेश की सत्ता का राजमार्ग कहा जाता है, जो गोरखपुर से शुरू होते हुए पहुंचता है सीधे लखनऊ। सबसे पहले छठे चरण की बात की जाए तो गोरखपुर की 9 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं कुशीनगर की 7 सीटें, देवरिया की 7 सीटें, बलिया की 7 सीटें, सिद्धार्थनगर की 5 सीटें, महाराजगंज की 5 सीटें, बस्ती की 5 सीटें, अंबेडकर नगर की 5 सीटें, बलरामपुर की 4 सीटें और संत कबीर नगर की 3 सीटें शामिल हैं। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा, जिसमें गोरखपुर के रण को जीतने के लिए लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। तो उतनी ही दिलचस्प है 7वें चरण की लड़ाई, जहां आजमगढ़ की 10 सीटें, जौनपुर की 9 सीटें, वाराणसी की 8 सीटें, मऊ की 4 सीटें, गाजीपुर की 7 सीटें, मिर्जापुर की 5 सीटें, भदोही की 3 सीटें, चंदौली की 4 सीटें और सोनभद्र की 4 सीटें शामिल हैं। ये 7वें चरण की 9 जिलों की 54 सीटें हैं, जिन पर आखिरी चरण यानी कि 7 मार्च को वोटिंग होगी। और ये वो सीटें हैं जो सियासी तौर पर सबसे ज्यादा खास है, और यही एक वजह है जिसके चलते पूर्वांचल के इस किले को फतह करने के लिए हर दल, हर नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पश्चिम से होता हुआ पूर्वांचल के दिलचस्प सियासी उठापटक तक पहुंच गया है। सभी नेता, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, चुनावी रथ पर सवार होकर पूर्वांचल का किला फतह करने निकल पड़े हैं। पूर्वांचल की इन सीटों पर हर दल की निगाह है। ऐसे में चाहे भाजपा हो या फिर सपा, सबने पूरा जोर लगाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को मुद्दा बनाते हुए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकालते हुए भाजपा पर हमला बोला था। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है।
वहीं भाजपा लगातार पूर्वांचल के विकास के नाम पर और माफिया की कमर तोड़ने के दावे के साथ मैदान में ताल ठोक रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि पूर्वांचल में जो ताना बाना है वो जातीय समीकरण का है। उसे जिसने साधा वो सत्ता के गलियारे में बढ़ता चला गया, क्योंकि जिन 2 चरणों में अब चुनाव होने जा रहा है उसमें पिछड़ी जाति सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो वहीं कई ऐसे जिले हैं जब ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स का भी कई जिलों में दबदबा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2 चरणों के लिए जिस दल ने जो रणनीति बनाई है वो कितनी कारगर साबित होती है, जिसका पता चलेगा 10 मार्च को। अगर हम पूर्वांचल के जातिगत वोटों को देखें तो गैर यादव पिछड़ा वर्ग जैसे राजभर, निषाद, मौर्य एक ताकत के रूप में है और ये माना जाता है कि पूर्वांचल में जिसने जातिगत समीकरण को साध लिया उसे बहुत ज्यादा चुनावी फायदा होता है।